तो स्टूडेंट आज हम एक मॉक टेस्ट को शूट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट की वीडियो बना रहा हूं मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 के लिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ऑल टाइप ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो ले रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के आपको इस यूनिट में से, इस एक्सरसाइज में से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। जो मैं आपको एक नंबर में भी जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, वो भी 2 मार्क्स के, और जो आपके 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर है पूरा वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनमें से एक एक करके क्वेश्चन को लेंगे और सारे जो आपका टेस्ट है इसे मैं एक ही वीडियो के अंदर शूट करके आपको दूंगा। तो स्टूडेंट समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, on comparing of the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 and without drawing them, यानी इन्हें सॉल्व नहीं करना है हमें ग्राफिक विधि से, और हमें डायरेक्ट फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट वेयर द लाइन इज द रिप्रेजेंटिंग on the following pair linear equation intersected at a point or parallel or coincidence। तो स्टूडेंट यहां से हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या बताना है, कोइंसिडेंस है, लाइन या पैरेलल आएंगी या एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग यानी कि कैंसिल आउट करने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चंस को ले लेते हैं हम। तो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको 3 क्वेश्चन ले रहे हैं मॉक टेस्ट में। यहां पर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका ले रहा हूं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, और इसकी सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं, जो हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0 एंड 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इजकल टू 0। और थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x माइनस 3y प्लस के 10 इजकल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इजकल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहां पर कंडीशंस को देख ले। तो कंडीशंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन अगर b2 होता है तो क्या होगा, इंटरसेक्टेड लाइन होंगी, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। यानी समझ लेते हैं इंटरसेक्टेड लाइन क्या होंगी, यानी कि एक लाइन जाएगी वो किसी ना किसी पॉइंट पर दूसरी लाइन को कैंसिल आउट जरूर करेगी। समझ रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टेड लाइन। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आपकी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंस लाइन को क्या बोलते हैं, यहां पर क्या होता है, इनफाइनिटी सॉल्यूशन, यानी बहुत से सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे इक्वेशन के। अब यहां पर चलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है। कोइंसिडेंस लाइन में क्या होता है, माना हमने एक लाइन खींची है आपकी ए, और इसके ऊपर कोइंसिडेंस दूसरी लाइन ने उसे बिल्कुल पूरा ढक लिया, यानी दूसरी लाइन भी बिल्कुल सेम उसी पर आई है और उसने पहली वाली लाइन को हाइड कर दिया, ढक लिया, यानी कवर अप कर लिया। एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो इस तरीके की लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोला जाता है। थर्ड एंड फाइनल जो कंडीशन है वो क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन होगी और नो सॉल्यूशन, यानी उस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। अब देखते हैं पैरेलल लाइन क्या होगी। पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी कि इन दो लाइनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी बराबर होगा। अगर हम यहां से देखें तो भी यही डिस्टेंस होगा, लास्ट में भी देखेंगे तो ये बराबर ही डिस्टेंस होगा, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर ये कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये होती है आपकी पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंस लाइन और इंटरसेक्टेड लाइन। ये तो है आपकी कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट देखते हैं अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपने क्वेश्चन में लेना होगा a1, b1 और c1 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो यहां पर स्टूडेंट देखते हैं हम यहां पर अपने इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू क्या है, a1 इक्वल टू क्या है आपका 5 और a2 की वैल्यू क्या है 7। ध्यान दीजिए a1 a2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 इक्वल टू क्या है -4 और b2 की वैल्यू क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2 से 6 और c1 की इसी तरीके से वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू क्या है आपकी -9। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं सबसे पहले अगर हम a1 अपॉन a2 लें स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान से देखिए a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 है, यानी 5 अपॉन 7 है, इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या है -4 अपॉन 6। क्या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट क्या है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इंटरसेक्टेड लाइन, यानी एक लाइन दूसरी लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पर कट कर देगी। तो हम मान लेते हैं कि ये कहां कट करती है, ए पॉइंट पर। तो स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं कि एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। यानी इसका मतलब क्या है, आपके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 1 सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे, यहां पर आंसर में क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या क्या लिख देंगे 1 सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टेड क्या कर देंगे, यानी कि किसी पॉइंट पर, किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, एक दूसरे को कट कर देंगी किसी पॉइंट पर, यानी ए पॉइंट पर कट कर देंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्टेड लाइन एंड पॉइंट ए दिखा दोगे आप, पॉइंट ए भी मान सकते हैं, बी पे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट देखते हैं हम सेम इसमें इक्वेशन नंबर 1 से क्या लेंगे हम, a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है 9, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है 12। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से ले लेते हैं, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 24। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम रखें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और क्या c1 अपॉन c2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, a1 अपॉन a2 रखें तो 8 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 रखूं तो 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 रखूं तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 24। आप स्टूडेंट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या है c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल हो जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस लाइन होगी। कोइंसिडेंस लाइन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या होगी, ओवरलैप कर रही होगी, एक दूसरे को कवर अप कर रही होगी। ओवरलैप से मतलब क्या है, एक दूसरे को क्या करेगी, कवर अप कर लेगी। एक लाइन उसी के ऊपर सेम उसी पर एक दूसरी लाइन उसे कवर कर लेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, यहां पर आप लिख दोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और आंसर में क्या हो जाएगा आपका, आंसर में हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन और सॉल्यूशन में क्या कर दोगे आप, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में अब देखिए क्वेश्चन का हमें लेना है पार्ट नंबर 3। तो अब मैं इन्हें रब किए देता हूं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या है, फिर से क्या करेंगे हम, a1 a2 की वैल्यू लेंगे। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, a1 इक्वल टू क्या है 6 और a2 की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ध्यान दीजिए, देखिए y का हमें कोई गुणांक नहीं दे रखा है, कोई कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो क्या हो जाएगा -1 वैल्यू हो जाएगी। अब चलते हैं, c1 की वैल्यू क्या दी हुई है 10 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे कैंसिल अब भी करता हूं तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू -3 अपॉन -1 और क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9। अब स्टूडेंट आप जरा ध्यान दीजिए, थर्ड में क्या हो जाएगा। अब आप देखें यहां से क्या है, आपकी 2 की वैल्यू है, अगर मैं यहां से कैंसिल करता हूं,
सॉरी, तो क्या हो जाएगा 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फिर से क्या मिल गया 3/1, भाई 3 से कैंसिल, 2 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 से करूंगा 3 टाइम और 2 से करूंगा तो 1 टाइम, तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 10/9, यानी कि A1/A2 इक्वल टू क्या है, B1/B2 तो बनना है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। आप ध्यान दीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ठीक है, कंडीशन में आप देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल क्या है, C1/C2, क्योंकि C1/C2 की वैल्यू 3/1 नहीं आ रही हमारी, तो C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 3/1 नहीं आ रही, तो 3/1 नहीं आएगी तो कंडीशन लगेगी आपकी थर्ड। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइन जाएंगी, क्या होगा, वो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन। इस प्रकार की समीकरणों का कोई हल नहीं होता। तो स्टूडेंट अब हम आंसर में क्या लिख देंगे, अब हम आंसर में लिखेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन और क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जब तक मैं आपको छोड़ देता हूं आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। मेरे पास नोट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन मैं नोट कर देता हूं, इसे हमें ग्राफिकली भी क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये गिवन है और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3, और हमें यहां से क्या दिया हुआ 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट हमें करना क्या होगा, यहां पर दोनों इक्वेशनों के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 1 से कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हमें क्या करना है, हमारे पास है यहां x, अगर मैं इसे बनाता हूं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई, भाई अगर हम इसे x की फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक इस टाइप से एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर हम एक वैल्यू x और एक क्या मान लेते हैं y की। हमें क्या करना है, अपने पास से कोई वैल्यू रखनी है। अब स्टूडेंट देखिए अगर मैं यहां पर y की वैल्यू रखता हूं 3, y की वैल्यू क्या प्लेस कर रहे हैं हम, अपनी तरफ से रखेंगे यहां पर y की वैल्यू 3, तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3, y की वैल्यू क्या रखी है 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब फिर से हम क्या करेंगे, अब हम एक वैल्यू और रख के देखेंगे। वैसे कायदे से मैं एक वैल्यू नहीं 2 या 3 वैल्यू प्लेस करनी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं यहां पर अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखिए अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, आपकी इक्वेशन है 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमने 2 वैल्यू रखी है। ठीक है, ये हमने किसके मार्फत रखी है, किसके अकॉर्डिंग रखी है, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सेम बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए x और y 2 वैल्यू ही हम इसमें बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर अभी हमने x के पक्ष में निकाली थी, अब मैं इस इक्वेशन को y के पक्ष में सॉल्व करता हूं। तो देखिए इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अगर मैं यहां से 5y इक्वल टू लिखाऊं तो 12, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, इधर प्लस है साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगी माइनस, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 5। ठीक है, तो अब हमें क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हम अपने पास से पुट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 1, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए इंटू x की वैल्यू क्या कर दी 1, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 बन जाए 2 अपॉन 5, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे 2 वैल्यू बन जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर x की वैल्यू एक और पुट करते हैं। अब अपने पास से एक वैल्यू हम माइनस में भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने फिर से माइनस करता हूं, y इक्वल टू क्या रहा था 12 माइनस 2x अपॉन 5। ठीक है, तो अब मैं यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 4, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं माइनस के 4 पुट कर देते हैं। अब हम देखते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू ये वैल्यू क्या रखी हमने -4 अपॉन 5।
तो देखिए 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 5। अब देखिए 12 एंड 8 क्या हो जाएगा 20 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट ने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इसे ग्राफिकली आपने सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने इस तरीके से एक रफ फॉर्मेट बना लिया ग्राफ का। आप ग्राफ पेपर यूज करोगे तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे। ठीक है, अब यहां पर हम ध्यान से दें तो देखिए हमारी दो इक्वेशन है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। इस बीच में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके 0। इधर x एक्सिस प्लस में वैल्यू होती है, इधर ये वैल्यू क्या होती है x डैश माइनस में होती है, ऊपर y की वैल्यू प्लस में होती है और y डैश क्या होती है माइनस में होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर 0 है, पहली वैल्यू क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू क्या है 0। तो ध्यान दीजिए x एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या रखनी है हमें 3। तो y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहां हो जाएगी। चलिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ब्लू मार्कर से आपको अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 3 यहां से। ठीक है, दोनों की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या ली है हमने 3 और y की वैल्यू क्या रखनी है 0। अब हमें लेनी है x की वैल्यू 3। तो x एक्सिस पे चलते हैं 1 2 3 इस टाइप से, और ये y की वैल्यू क्या है 0। तो y एक्सिस पे अगर हम चले तो y एक्सिस पे ऊपर जाते तो प्लस में जाती, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0, तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो वो यही रहेगी। यानी हमारे निर्देशांक जो बने हैं, पहले इसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो क्या बने हैं 3 और यहां पर 3। ठीक है, आप चाहो तो हम यहां पर नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 3। ठीक है, आगे लिख देता हूं मैं थोड़ा ऊपर 0 3, और ये निर्देशांक क्या हो गया आपके 3 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब दूसरी जो समीकरण थी हमारी, दूसरी समीकरण क्या थी 2x प्लस के 5y प्लस 12। इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू रखी थी वो ये है, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। तो x की वैल्यू 1 होगी तो किधर जाएगी इधर, और y की वैल्यू 2 होगी तो किधर जाएगी इधर जाएगी। यहां से एक बार फिर से देते हैं, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। तो यहां से ध्यान दीजिए x की वैल्यू 1, x एक्सिस पे 1, और y की वैल्यू क्या है 2, तो y की वैल्यू 2 यहां जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या है, x की वैल्यू माइनस के 4। x की वैल्यू जो माइनस के 4 होगी तो हमारी कहां जाएगी, x की वैल्यू माइनस के 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या ली हमने माइनस के 4, और y की क्या है प्लस के 4। तो y की प्लस की 4 जाएगी तो कहां जाएगी, यहां पर। ये दोनों कहां आगे मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे। तो लगभग ये डॉट आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, x की वैल्यू क्या है 0 और 3। तो x की वैल्यू 0 हमारी यहां होगी, और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 यहां हो जाएगी। ठीक है, ये एक हो गई, और दूसरी क्या है 3 और 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हम इन्हें मिला लेंगे। ये मिल गया जी आपकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, जब इसे आगे बढ़ाएंगे इक्वेशन भी नोट कर देंगे। इक्वेशन क्या है आपकी x प्लस वाई इजकल टू क्या थी 3। ठीक है, ये हो गई आपकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब जो आपने दूसरी जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो सोल्व करा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके कुछ इस टाइप के आए थे, अब हम इसे मिला देंगे। तो ये हो गई आपके कोऑर्डिनेट। ये यहां पर भी इक्वेशन लिख देते हैं, कौन सी थी आपकी 2x प्लस के 5y इजकल टू 12। तो अब अगर हम कहें तो इन दोनों को ये कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कहां करेंगे, P पॉइंट मान लेते हैं हम इसे P पॉइंट, और यहां के निर्देशक क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। तो हम इसे कर सकते हैं, इसके आंसर वैल्यू हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी जी आपकी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये हो जाएंगे जी आपके सॉल्यूशन 1 एंड 2। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे दो पार्ट हैं। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है 11x प्लस 15y प्लस के 23 इक्वल टू 0 और 7x माइनस के 2y माइनस 20 इक्वल टू 0।
अच्छा, क्वेश्चन में अगर हमें कोई मेथड नहीं स्पेसिफाई किया हुआ हो या हमें नहीं पता हुआ हो कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास फ्रीडम होती है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, विलोपन से करते हैं, या बीजगणित गुणनखंड विधि से करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू पहले y इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं बाय यूजिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू हम इसकी जो वैल्यू है वो y की फेवर में निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखें हम 2y इक्वल टू, ठीक है, और पहले अगर मैं इसे साइड चेंज करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा 20, यहां से ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये क्या होगा 2y इक्वल टू, यहां से ये वैल्यूज आपस में चेंज हो जाएंगी। 20 जो प्लस में है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और 7 जो माइनस में ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या करा है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है। तो ये क्या होगा 7x माइनस 20, ठीक है, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x माइनस के 20 अपॉन 2। ध्यान दीजिए, तो आपकी जो y में जो वैल्यू जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, y इक्वल टू 7x माइनस 20 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, स्टेटमेंट बना लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है 11x प्लस 15, अब 15y है, तो अब यहां से हमें क्या करना है, ये y की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करते थे 7x माइनस 20 अपॉन 2, ठीक है, फिर क्या है 23 है, प्लस में 23 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बाहर 15 है, तो जो 15 है ब्रैकेट के बाहर, इसके अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें 11x प्लस 15 इंटू 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 105। तो कर देते हैं 105x माइनस 15 इंटू 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 इंटू क्या हो गया 300, अच्छा, अपॉन में 2 और प्लस के 23 इक्वल टू 0। अब हमें अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए 2 बन जाए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अच्छा 2 की अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0 में तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11x में जब 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 22x प्लस 105 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और माइनस की ये आपके 300 है, ये भी इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 23 में होगी तो कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू, अच्छा ये जो नीचे जो आप सोच रहे होंगे नीचे वाला 2 कहां जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसलिए इसे क्या बना देता हूं मैं 0। अब देखिए 22 और प्लस के 105x कितना हो जाएगा 127x, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं, अब क्या हुआ 300 में से माइनस करेंगे, हमें करना पड़ेगा 46, क्योंकि ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस में 254 इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे तो 127x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइड चेंज होने प्लस हो जाएगी 254, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 254 अपॉन 127, कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या बन गई आपकी 2। अब हम यहां से ये, अब हमें क्या देखो x की तो वैल्यू हमने निकाली, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे निकल ली थी, हमें क्या दिया था y इक्वल टू क्या था 7x माइनस 20 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई है 2, तो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बोल दोगे या किसमें रख दोगे y इक्वल टू 7x माइनस 20 अपॉन 2। तो यहां से जो हम ये 2 वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 20 अपॉन 2। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 माइनस 20 अपॉन 2, 14 माइनस 20 करोगे क्या हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन 2, y की वैल्यू क्रॉस कर दीजिए माइनस के 3 हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी स्टूडेंट माइनस के 3। तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया था कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है,
तो जो आपको मेथड आता हो आप उसे यूज कर देंगे। और ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट आता है तो ध्यान रखिए, कम से कम आपका 3 से लेके 5 नंबर के बीच में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक आपसे सिंपल वे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा और आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यानी इसी टाइप से क्वेश्चन थोड़ा और अगर टफ बनाया जाता है तो वो किस टाइप से पूछा जाएगा उसे भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आपके x और y की वैल्यू आ जाए तो उसे स्पेशली एक बॉक्स बना के शो कर दीजिएगा। x की वैल्यू क्या आई आपकी 2 और y की वैल्यू क्या आई -3। तो इससे हाईलाइट हो जाता है आपका आंसर और थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अब आपको थोड़ा सा अपर वर्जन यानी किस टाइप से और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है देख लेते हैं। तो थोड़ा सा टफ बना लेते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, 3/x + y प्लस के 2/x - y = 2। सेकेंड इक्वेशन है 9/x + y माइनस के 4/x - y = 1। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन में अगर हमें मेथड स्पेशली इंडिकेट नहीं किया हुआ है या हाईलाइट नहीं किया हुआ है कैसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारी मर्जी, हम किसी भी उससे सॉल्व कर देंगे। तो अब मैं इसे अल्टरनेटिव जो है मेथड है उससे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर देख लेते हैं स्टूडेंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं लेट, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा, ये क्वेश्चन आपको 2 बार सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा पैटर्न वाइज लिखूंगा। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट u मान लेते हैं, u = 1/x + y और क्या हो जाएगा, v = क्या मान लेते हैं 1/x - y। x + y को क्या मान लिया हमने u और x - y को मान लिया v, ठीक है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, अब हमने 1/x + y को u माना तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3u प्लस के 2v = 2। सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाने वाली है आपकी 9u माइनस के 4v = 1। अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाली को हमने नहीं माना था, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, बट इक्वेशन नंबर 2 से हम मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है देख लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा स्टेटमेंट बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, या तो हमें एक को एलिमिनेट करना है, तो यानी अगर हम v को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें v की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी हम जोड़ के या घटा के यानी प्लस या माइनस करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में, आप स्टेटमेंट में नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने शॉर्टकट में ऊपर लिख दिया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, 3 2 क्या मिल जाएगा आपको 6u प्लस के 2v में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4v = 2 2 जा 4, ठीक है, ये v है। अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने कुछ नहीं करा, u माइनस के 4v = 1। अब आप देखिए, अगर हमें अपने साइन चेंज करने होते कैंसिल आउट करने के लिए तो हम इसे क्या करते हैं, दोनों को यानी इक्वेशन को आपस में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, बट हमारे पास में कैंसिल आउट करने के लिए क्या है प्लस माइनस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या जो भी आप इसे मानोगे इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं अभी तक क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ही लेके चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए सम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, या आप 3 और 4 भी मान सकते हैं। तो देखिए जब हम इसे जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15u = 4 + 1 = क्या हो जाएगा 5। तो u = क्या मिल जाएगा आपको, u = हो जाएगा 5/15, डिवाइड करेंगे तो 1/3, यानी u की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/3। u की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको 1/3, ठीक है। अब इसी u की वैल्यू को उठाएंगे और हम किस में पुट कर देते हैं इसे, अब हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने 2 में से करा था तो हम क्या कर रहे हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू स्टेटमेंट बनाइए, वैल्यू ऑफ u पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो 3 इंटू यू की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस के 2v = 2, यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 2v = 2, यानी 2v = क्या हो जाएगा 2 - 1 = 1। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1/2। तो देखिए v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, v की वैल्यू हमें यहां से मिली है v = 1/2, ठीक है। तो देखिए u की वैल्यू क्या मिली 1/3 और v की वैल्यू क्या हो गई 1/2, ठीक है।
क्योंकि अब हमने अपने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, आपको यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहां नहीं तो साइड में लिख देता हूं, v की वैल्यू क्या मिली आपको 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन u और v की वैल्यू को वापस पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहां से थोड़ा सा रब कर रहा हूं। अब देखिए u बराबर क्या था आपको, u बराबर क्या है हमारा 1/3, तो मैं यहां पर नोट करता हूं, u की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो 1/3 इक्वल टू क्या हो गया 1/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 3। अब ये एक और इक्वेशन हो जाएगी, 1 2 3 तक हमने कर ली थी, हमने क्या करा इक्वेशन नंबर 2 तक मान ली, तो अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सेम हमें v की वैल्यू क्या मिली थी, v इक्वल टू क्या मिला 1/2, तो v की वैल्यू क्या रखी थी हमने x 1/x माइनस वाई, तो रख लेता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को फिर से बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, अब मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूं। देखो x i दोनों की वैल्यू सेम है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या मिल गया 5x इक्वल टू क्या हो गया 5/2। तो x की जो रियल वैल्यू आई है वो क्या आई है 5/2। अब यहां से इस वैल्यू को उठाते हैं और हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो देखिए फिर से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, आप चाहो 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, मैं 1 में रख रहा हूं, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में रख रहा हूं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 3, मैंने यहां से क्या करा ये वैल्यू रख दी, तो कितनी होगी 5/2 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5/2 y इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 2 6 माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो यहां से देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिली है 5/2 और y की वैल्यू क्या मिली है 1/2। आप फिर से क्या करें, एक बॉक्स बनाएं और इसे हाईलाइट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या हो गई 5/2 और y की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से इक्वेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करके, या और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप का अगर थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा अपग्रेड करके दिया जाता है, तो ध्यान रखिए ये लगभग आपको 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इसे। तो अब स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस टाइप से 2 इक्वेशन दे दी है और उसके अंदर एक अननोन वैल्यू है, यानी k की कोई वैल्यू या कोई p अननोन वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली जा सकती है। तो उसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप से दे देगा, 2 इक्वेशन दे देंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपको k भी बोल सकता है, p भी बोल सकता है, कोई भी वेरिएबल बोल सकता है, ठीक है। और उसमें आपको एक कंडीशन दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। या इंटरसेक्टेड लाइन करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी या पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कंडीशन दे देगा। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन के अंदर से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन नंबर 2 में से a2 b2 और c2 की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2, और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -k, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएंगी। अब यहां से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी c1 इक्वल टू 3। अब सेम इसी तरीके से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब हमसे क्योंकि ये फेवर में पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन के, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम यहां पर दे रहे हैं a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि 2/3 इक्वल टू क्या मान लेंगे -k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में -k, ठीक है ना। 2 2 4 इक्वल टू 3 -k, यानी कि 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -k 3k। और यहां से अगर हम k की वैल्यू क्योंकि हमें निकालने के लिए बोली गई है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 या k इक्वल टू क्या हो जाएगा -k 4/3। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी
के की वैल्यू जो अननोन वैल्यू उन्होंने पूछी है तो वो क्या हो जाएगी, के इक्वल टू माइनस के 4/3। और स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन में के की वैल्यू या अननोन वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले पे होगा, देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं अपने नोट्स में से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 पेन एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट इज 9 रुपीज। यानी देखिए यहां पर दो प्रोडक्ट हैं, पहला क्या है पेन है, दूसरा क्या है पेंसिल। तो हमें मानना पड़ेगा पेन का रेट क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और पेंसिल का रेट क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो ठीक है, प्राइस ऑफ पेन और प्राइस ऑफ पेंसिल। तो इसका प्राइस मान लेते हैं x और पेंसिल का प्राइस क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमें पेन कितने हैं, 5 पेन है। तो यानी 5 पेन करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, यानी 5x प्लस पेंसिल कितनी है, नंबर ऑफ पेंसिल है आपकी 6। तो ये क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू टोटल प्राइस क्या था 9 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी 9 रुपीज। अब सेम इसी तरीके से 3 पेन, तो क्या हो जाएगी 3x और प्लस कितने हैं आपकी 2 पेंसिल यानी 2y इक्वल टू टोटल प्राइस क्या है 5। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको मेथड नहीं बताया हुआ होता, आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले में क्या देखना, देखो वही अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, x या y की वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखिए आपकी y की वैल्यू जो है वो दोनों में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, 5 2 क्या हो जाएगा 10x प्लस के क्या 6 2 12y इक्वल टू 9 2 क्या हो जाएगा 18। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहां पर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x प्लस 12y इक्वल टू कितना 5 3 30। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, घटाने पर माइनस कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई प्लस के 12y में से माइनस के 12y क्या हो गए 12y क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 10x में से हम माइनस के 18 करेंगे तो माइनस के 8x इक्वल टू यहां से 18 में से 30 को माइनस करेंगे माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/8 और क्या कर देंगे हम यहां से, सॉरी 20 नहीं 12 आएगा, 12/8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे करता हूं तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा 4 3 यानी 3/2 डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/5 यानी x की वैल्यू क्या होगी 1/5। तो x की वैल्यू क्या थी, पेन की वैल्यू, तो पेन की वैल्यू क्या होगी 1.5 रुपीज यानी 1.5 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड में पेंसिल की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस वैल्यू को x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है ना, तो यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी 5x प्लस के 6y इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 1.5। तो यानी 5 इंटू क्या होगी 1.5 प्लस के 6y इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 प्लस 6y इक्वल टू 9। 6y इक्वल टू 9 माइनस 7.5 यानी 6y इक्वल टू क्या हो जाएगी 1.5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5/6। डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 15/60। 15 1 जा 15, 15 4 जा 16 यानी y की वैल्यू क्या हो गई 16 नहीं सॉरी 60। ठीक है, तो कितनी हो गई 1/4, यहां से डिवाइड कीजिए 1.25 यानी y की वैल्यू कितनी होगी 0.25। 0.25 का मतलब y की वैल्यू क्या थी पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, मैं यहीं पर नोट कर देता हूं 0.25 या आप 1/4 रुपीज भी कह सकते हैं। और पेन का प्राइस कितना आ गया था 1.5 रुपीज। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए हर एक्सरसाइज से रिलेटेड मॉक टेस्ट लेता हूं। तो ध्यान दीजिए, मंडे और ट्यूसडे में आपकी 8th क्लास की वीडियो मिलने वाली है। नेक्स्ट 2 डेज आपकी क्या होगी 9th क्लास की मिलेगी और फ्राइडे सैटरडे आपको 10th क्लास की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देना, नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री से दूंगा मैं, तो उसे भी सॉल्व करेंगे हम अच्छे से और अच्छे से नंबरों के लिए प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।